ऑल डिपेंड्स ऑन पॉलिसी। जी हाँ, किस देश में किस तरीके का माहौल रहेगा, इसको लेकर उस देश की पॉलिसी का एक सबसे बड़ा रोल होता है। आपको इसी को लेकर एक एग्जाम्पल देती हूं। जैसे दिल्ली से करीब 772 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में क्या हालात हैं, ये हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 125 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है और इसका सीधा असर पाकिस्तान की आवाम पर पड़ रहा है। खुद देखिए, भारत में जहां पर आटे का 5 किलो का पैकेट 250 रुपए में मिल जाता है, तो पाकिस्तान में यही आटा अगर कोई लेने जाएगा तो उसे करीब 3 टाइम्स तिगुनी कीमत इसकी चुकानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में 5 किलो आटा 600 रुपए से ज्यादा रेट पर बिक रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुकाबले सस्ती हो, हाँ, जिंदगी को छोड़कर। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो पॉलिसीज जिसने पाकिस्तान की आवाम को बेहाल कर रखा है। पाकिस्तान में जहां पर महंगाई डायन बंद सब कुछ खत्म कर रही है, तो दूसरी तरफ भारत में अब महंगाई का दर 8 साल पुराने वाले रेट पर पहुंच चुका है। और बात जब इंटरनेशनल इन्फ्लेशन की निकली है, तो आपको वो आंकड़े भी दिखाती हूं जो आपको ये बताएंगे कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और दुनिया के नक्शे पर भारत का ये प्रदर्शन कितना खास है। एंड आई एम श्योर कि इन आंकड़ों को देखने के बाद हमारा ये दावा है, यू विल फील वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। भारत में महंगाई दर जहां पर 1.55 है, तो अमेरिका में यही इन्फ्लेशन रेट इस समय 3 के ऊपर है। यूरोप में ये ऑन एन एवरेज 2.5 से ज्यादा का है, और जो बाकी के बचे हुए एशियाई देश हैं उसमें भी इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% के करीब है। और ऐसे में भारत ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के मामले में दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन चुका है, जो ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी भारत ने अपनी नीतियों को सही दिशा में लागू किया है। यानी हम जो ये कह रहे थे वो बात यहां पर भी साबित हुई कि पॉलिसी ऑलवेज प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग एनी नेशन। क्योंकि आप खुद ये समझ सकते हैं कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ ने जहां पर दुनिया को एक सख्ते में डाला हुआ है, दूसरी तरफ भारत इस मुश्किल घड़ी में किस तरीके का इतिहास बना रहा है। दुनिया को यह साबित कर रहा है कि नीतियां सही तो देश की दिशा भी सही होती है। सबका साथ, सबका विकास, इस बेसिक मंत्र के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। देश आज दुनिया के लिए नजीर बन रहा है, लेकिन इस जीत को बरकरार रखना अपने आप में चुनौती है, क्योंकि आज जिस महंगाई पर काबू पाने में हिंदुस्तान कामयाब रहा है, वही इन्फ्लेशन कल को फिर से सिर उठा सकता है, देश की जनता को डरा सकता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इसे लंबे समय तक कायम रखा जाए, और ऐसे में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में कीमतों का संतुलन बनाए रखा जाए, जिसमें दोनों की कीमतों में जरूरत से ज्यादा डिफरेंस ना रहे। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन को बढ़ाकर डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बनाया जाए, एंड पॉलिसीज शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट। महंगाई कम होना तभी जीत है जब अर्थव्यवस्था के बाकी पहिए भी तेजी से बराबर घूम रहे हों। हालांकि देश अर्थव्यवस्था के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। भारत, जो कि अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और यह भी तय है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से आज मजबूती के साथ खड़ी है, एक सस्टेनेबिलिटी के साथ खड़ी है, उसके पीछे भी कई वजह हैं, और वो वजह भी आपको जरूर जाननी चाहिए। पहली है आर्थिक सुधार, यानी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों पर फोकस किया। इससे निवेश का माहौल बेहतर हुआ और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, जिससे लोगों की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, वो बढ़ी। अब डिजिटल क्रांति जैसे यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने न सिर्फ लेन देन को आसान बनाया है, बल्कि ट्रांजैक्शंस में एक ट्रांसपेरेंसी और तेजी भी लेकर आया।
इसमें टैक्स कलेक्शन में सुधार हुआ और काले धन पर भी लगाम लगी, जिसका सीधा फायदा देश को हुआ और देश के आम लोगों को हुआ। फिर निर्यात में बढ़ोतरी और उत्पादन पर फोकस, PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। इससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ और साथ ही व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली है। फिर FDI आकर्षित करने की नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नियमों में ढील और स्थिर नीतियों के चलते भारत में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रवाह बढ़ा, जो कि देश के विकास में अहम रोल बना है।